तुम खुश हो? हाँ, मैं खुश हूँ भाभी। और खुश होने की तो बात है ना, मेरी शादी जो हो रही है भाभी। अब देखो ना, घर वाले नीचे कितने एक्साइटेड है, और फैमिली खुशी है, मेरी खुशी है भाभी। ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। तो मुंह छुपा कर क्यों बैठे? और ये आंसू? ये तो खुशी के आंसू है भाभी। कुछ आखिरी यादें हैं भाभी, जो आंसू बनकर बाहर निकल रहे। इन्हें भी पता चल गया कि अब दिल में इनके लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि मेरी शादी जो हो रही है। डोंट वरी भाभी, आकाश, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम ये शादी कैसे कर सकते हो जब तुम किसी और से प्यार करते हो? तुम सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि तुम और जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो। अगर तुम चाहो, अगर तुम कहो तो मैं रचना से बात कर सकती हूँ, लेकिन कोई भी ऐसा फैसला मत लो जिससे तुम्हें बाद में पछतावा होगा। मैं जानता हूँ भाभी, पर मैं क्या करूं? मैंने रचना को बहुत समझाने की कोशिश की, समझना तो दूर, वो मेरी बात सुनना तक नहीं चाहते। और घर वाले भी, आपने देखा, नहीं चाहते कि मैं उससे शादी करूं। तो जब ना तुम्हें रचना को कोई खुशी दे सका, ना अपनी कोई खुशी पा सका, तो एटलीस्ट घर वालों को उनकी खुशी दे दो। मेरे होने का किसी को तो फायदा होगा। सब मत कहो। देखो, मैं एक बार अगर रचना से बात करूंगी। नहीं, आई एम सॉरी, पर इसका कोई फायदा नहीं। आप मुझे एक बात का जवाब दो, क्या हम जबरदस्ती किसी को अपना बना सकते हैं? नहीं ना। और दादी, आपने सुना ना दादी ने क्या कहा, कि वो लड़की मेरे लायक नहीं है। अभी मुझे लगता है मैं उसके लायक नहीं। मैंने तकलीफें दी हैं उसे, मैंने दर्द दिया है। अगर यही सब लिखा है मेरी लाइफ में, nobody can change my destiny. प्रज्ञा, नीचे आ जाओ, लड़की वाले आ गए हैं। प्लीज डोंट माइंड, लेकिन मैं अपनी एक्साइटमेंट रोक ही नहीं पा रही हूँ। मेरी शादी अभी की फैमिली में। ओह गॉड, अभी द रॉकस्टार। जब मुझे मॉम ने बताया कि अभी के यहाँ से रिश्ता आने वाला है, मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन फिर जब अभी को देखा तो यकीन हो गया। बेटा जी, आपकी शादी अभी से नहीं हो रही, उसके छोटे भाई आकाश मेहरा से हो रही है। एक नजर अब इन्हें भी देख लो। ओ सॉरी, लेकिन वो क्या है ना कि मैं अभी की बहुत बड़ी फैन हूँ और उन्हें देखने का कभी मौका ही नहीं मिला, तो बस इसीलिए। वैसे हमें ये रिश्ता मंजूर है, बस एक प्रॉब्लम है। आप लोग शादी इतनी जल्दी क्यों करना चाहते हैं? इतनी सारी तैयारियां कल कैसे हो पाएंगी? अरे आप चिंता मत कीजिए, एक दिन में शादी करवाने का एक्सपीरियंस है मेरे पास। मेरा मतलब है कि आप लोग बस ये सोचे कि इस शादी को हम सिंपल रखेंगे, या आप अपने फैमिली को बुलाना, अपने क्लोज फ्रेंड्स को बुलाना, और एक बार ये शादी हो जाए उसके बाद हम बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे पूरी दुनिया के लिए। ऐसी बात है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, हम भी अपनी तरफ से तैयारियां करेंगे। जल्दी आना बेटा। माफ कीजिए, पूछना तो नहीं चाहिए, पर मन में एक बात थी। हाँ, पूछिए पूछिए। आकाश की पहली शादी के बारे में सुना था, वो कैसे टूटी? और ये शादी भी इतनी जल्दी? वो क्या है ना, बुरा मत मानिएगा, लड़की की माँ हूं ना, तो पूरी तसल्ली हो जाए तो। क्या मतलब है आपका? एक मिनट। नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ। आप भरोसा रखिए, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, दादी ने कह दिया है ना
तो इस शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं। जानती हूँ तेरा ध्यान कहाँ है, क्या सोच रही है तू। वहाँ आकाश शराब पी रहा है और यहाँ तूने अपना ये हाल कर रखा है। आकाश ने शराब पी है? हाँ, इस लड़के ने आज तक शराब को हाथ तक नहीं लगाया। वो नशे में धुत अपने परिवार के सामने खड़ा था। बर्बाद कर रहा है अपने आप को। बहुत जल्द खत्म हो जाएगा जब कल उसके घर वाले उसकी शादी करवा देंगे। कल आकाश की शादी है? हाँ, लेकिन तुझे फर्क क्यों पड़ रहा है? तू तो यही चाहती थी ना कि वो शादी करके हमेशा के लिए तुझसे दूर हो जाए। देख रच्चो, आकाश वाकई तुझसे माफी मांगना चाहता है। जानती हूं मैं, उसने बहुत गलत किया है तेरे साथ, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास है। फिर तू उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। जो तकलीफ उसने मुझे दी है ना, उसका एहसास उसे भी होना चाहिए। उसे तेरी तकलीफ का एहसास है, इसीलिए तो वो तुझे इस तकलीफ से बाहर निकालना चाहता है रच्चो। तुझे तेरा हक, तेरे हिस्से की खुशी देना चाहता है वो। रच्चो, खुद को या आकाश को सजा देने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं जानती हूँ कि जिंदगी ने तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, मगर तुझे जीने का एक और मौका मिल रहा है तो तू क्यों मुंह फेर रही है? मैं ये नहीं होने दे सकती। आकाश और रचना दोनों बच्चों की तरह सोच रहे, और ये उनकी ही नहीं, उस बेचारी लड़की की जिंदगी का सवाल है जिससे आकाश की शादी होने वाली। मुझे कुछ करना होगा। हाँ प्रज्ञा दी। रचना, मुझे तुझसे मिलना है। दी अभी तो नहीं मिल सकती, मुझे भैया के साथ कहीं बाहर जाना था। रच्चो, अगर आज तू मुझसे नहीं मिली ना तो जिंदगी भर अपने फैसले पर पछताती रहेगी। प्लीज मुझे जल्दी मिल। ठीक है दी, कहाँ मिलना है? वो वर्ली वाला माता का मंदिर है ना, वहाँ पहुँच जा जल्दी से। मैं वहीं आ रही हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। भाभी का फोन? हाँ भाभी। आकाश, मुझे तुमसे मिलना है, बहुत अर्जेंट। तुम प्लीज जल्दी से वर्ली वाले माता के मंदिर आ जाओ। मैं वहीं पहुंच रही हूँ, और देखो घर पे किसी को मत पता। ठीक है भाभी, मैं पहुंचता हूँ। तो तुमने मुझे यहाँ बुलाया? खुद से बात नहीं बनी तो प्रज्ञा दी का सहारा लिया है? दिस इज टू मच। शर्म नहीं आती तुम्हें? सर, मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। लीव। अच्छा, मतलब यहाँ तुम्हारी शादी के दिन हमारा मंदिर में मिलना इत्तेफाक था, राइट? इत्तेफाक नहीं, तुम दोनों का मिलना संजोग है, और एक दूसरे को कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने ही तुम दोनों को यहाँ बुलाया। पर क्यों? तुम दोनों की शादी करवानी थी, अभी इसी वक्त भगवान के सामने।